मोतिहारी के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय सहित जिलाधिकारी के कार्यालय परिसर के गेट पर तालाबंदी व घेराव करने के लिए सभा स्थल से हुजूम निकला, जिसको रोकने की पुलिस की प्रयास असफल रहा, परंतु समाहरणालय गेट बंद कर कांग्रेस की हुजूम पर रोक लिया है। नगर थाना पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी की गई। वहीं नगर थाना के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। करीब 2 दर्जन गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारे के तहत बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय के नेतृत्व में आज जिला मुख्यालय के कचहरी चौक पर सभा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन में पहुंचे समर्थक जैसे ही जिलाधिकारी के कार्यालय की तरफ बढ़ना शुरू किया, मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। बिहार सरकार और केंद्र के विरुद्ध चल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में नीतीश कुमार के विरुद्ध जमकर नारे भी लगाए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान नगर थाना की पुलिस ने लगभग 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। युवाओं के भविष्य के साथ बिहार सरकार नीतीश जी और भाजपा गठबंधन की सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर जिले में नियोजनालय के सामने प्रदर्शन और धरना समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। आप सभी को मालूम है कि पिछले 20 साल में नीतीश जी के शासन के दौरान 4 करोड़ से ज़्यादा नौजवान जो मोतिहारी में, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में, रक्सौल में, ढाका में, पटना में, गया में, सब जगह पढ़ के जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की, वो सब को नौकरी यहाँ चाहिए थी, तो जाके नौकरी का तलाश कर रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में। इसका कांग्रेस पार्टी हिसाब चाहती है। इसी के लिए ये धरना का आंदोलन हम लोगों ने रखा है और जो नियोजनालय है वहाँ भी जाके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये केवल मोतिहारी चंपारण का नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की यही स्थिति है। कमों को 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां बिहार सरकार में रिक्त है। केवल विज्ञापन निकाल के उनको नौकरी देनी चाहिए थी। हर बार आसन में नीतीश कुमार हों चाहे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन रिक्त पदों को भी नहीं भर्ती दे कर पाए और बिहार के नौजवानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, भविष्य अंधकार में बना रही है। उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली बार भी चंपारण की धरती से ही एक यात्रा की शुरुआत हुई थी, यूथ कांग्रेस और NSY के बैनर के तले, और पूरे बिहार में सभी जगह लोग गए थे। और उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि बिहार सरकार कम से कम ये जो 5 लाख रिक्त पद है सरकारी महकमों में, उन रिक्तियों को भरे और हिसाब दे बिहार के छात्र नौजवानों को। बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से ठेके पर नौकरी दे रही है। 4 साल 5 साल के लिए अग्निपथ योजना शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या वाम दल, सभी हम लोग गठबंधन के साथी और गठबंधन की पार्टियां चाहती है कि अग्निपथ को तुरंत अविलंब प्रभाव से बंद करे सरकार और सेना में भर्ती फिर से शुरू की जाए। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू है। डोमिसाइल नीति लागू है बिहार में। यूपी के लोग गलत है। बिहार का जो अधिकार है, बिहार के छात्र नौजवानों का जो अधिकार है, बिहार के नागरिकों का जो अधिकार है, वो मिलनी ही चाहिए। बिहार का लोग अगर यहाँ LND कॉलेज से पास करता है तो उसको नौकरी के लिए बॉम्बे और दक्षिण के राज्यों में क्यों जाना पड़ेगा? यही नौकरी दो। और जब 5 लाख रिक्त पद है बिहार सरकार में, तो उन रिक्तियों को तो कम से कम भरे। मान लीजिए शुगर मिल चलता रहता, शुगर मिल की चिमनियों से धुआं निकलता होता, तो वहाँ भी कुछ लोगों को रोजगार मिलता।
लेकिन वो भी बंद है। इसलिए इस धरने का आंदोलन हम सभी साथियों ने किया है। कांग्रेस पार्टी और युवा साथियों को, NSUI के साथियों को, सभी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जोरदार ढंग से जनहित में जो जन मुद्दा है उसको उठाने का काम किया और आज धरना पर हम लोग बैठे हैं बिहार के लोगों के खातिर, बिहार के नौजवानों के भविष्य के खातिर, बिहार के लोगों का भला करने के खातिर हम सभी आज इकट्ठा हुए हैं और इस आंदोलन को लगातार चलाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। फिर से जिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस के सभी साथियों को और NSUI और महिला विंग के सभी नेताओं, कार्यकर्ता साथियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।